अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आज की वीडियो जो है डीएचए फेज 7 क्यू ब्लॉक से रिलेटेड होने वाली है। जिस तरह से हम एक सीरीज़ वाइज चल रहे हैं जिसमें हमने आपको डीएचए फेज 7 के सारे ब्लॉक्स के बारे में बताया है, तो हमने सोचा क्यू ब्लॉक के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। क्यू ब्लॉक बेसिकली फेज 6 से इसकी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज की बात करें तो एक कनाल का प्लॉट मिलता है और यहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कमर्शियल मिलता है 4 मरला और 8 मरला। इसके अलावा इसमें सेक्टर शॉप और मस्जिद आपको मिलती है और वाइड रोड मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम प्राइजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइजेस की हम बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए से तकरीबन यहाँ पे रेट स्टार्ट होता है और 3 करोड़ 70-75 लाख रुपए तक मैक्सिमम जो है टॉप ऑफ द लाइन आपको प्लॉट मिलता है। 10 मरला की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक आपको 10 मरला का यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। और इसमें सबसे पहले ये डिस्कस मैं करूँगा कि इसका सबसे अच्छा एज ये है कि CC1 इसमें कमर्शियल आपको मिलता है, जिसमें 4 मरला और 8 मरला का आपको कमर्शियल प्लॉट मिलता है। अगर हम 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो आपको तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 5 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता है। और 8 मरला की बात करें तो 9 करोड़ रुपए से तकरीबन 10 करोड़ रुपए में आपको यहाँ पे कमर्शियल मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्टर शॉप, मॉस्क, वाइड रोड्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पे घरों की हम बात करें तो जो लोगों का कम बजट है और क्योंकि ये गांव के साथ लगता है इसलिए गांव वाली साइड पे काफ़ी हद तक घर देखने को मिलते हैं और घरों की रेशो यहाँ पे एज़ कम्पेयर पिछले 1.5 से 2 साल बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी गई है। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फेज़ 7 में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।